प्रभु की प्यारी आत्माओं, आप सबको कोटि कोटि नमस्कार। आप सबके अंदर बैठी आत्मा, परमात्मा के रूप में अंदर आत्मा बैठी को सबको कोटि कोटि नमस्कार। और आप बड़े भाग्यों वाले, बड़ी ऊंची किस्मत वाले सारे संसार के जीव हैं, जिनको इस 84 लाख जूनी के अंदर सबसे उत्तम जूनी जो है इंसान की है। आप कभी ध्यान करके देखो, कीड़े मकोड़े बेचारे धरती के ऊपर रेंगते हैं, उनको ऐसे ही पैरों से दड़ दिया जाता है, ऐसे ही उनके ऊपर से कोई न कोई चीज़ निकल जाती है, ऐसे दड़े जाते हैं, उनकी कोई सुनाई नहीं है। ऐसे जैसे और भी जीव घूम रहे हैं, कुत्ते हैं और सांप है और अनेक ही जूनियाँ जो है धरती के ऊपर रेंग रही है, घूम रही है। और सब जूनियों में सबसे अच्छी तरीके से जो रह रहा ये इंसान जो है, इसको तभी हम नमस्कार करते हैं। भगवान रूप है ये देही जो है, महापुरुषों ने कहा नर नारायणी देही है ये। ऐसे भी किसी ने कहा कि मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। हे परमात्मा, मेरे में और तेरे में सिर्फ एक भेद मेरे को लगता है कि मैं एक नर हूँ, तुम मेरे नारायण हो। पर लेकिन बात फर्क ये है कि मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। हे परमात्मा, मैं तो संसार के हाथों में विचर रहा हूँ, क्योंकि तेरे को भूल कर, तेरे को छोड़कर मैं संसार के बीच में विचरता रहता हूँ। और संसार तुम्हारे हाथों में है, संसार सब तेरा बनाया हुआ है, तेरी गोद में है, तू उसकी सबका ध्यान रखता है। प्यारे बहनों भाइयों, अगर परमात्मा इस संसार में जीवों का ध्यान ना रखे तो इस जीव का क्या हाल हो सकता है, ये आप भली भांति कभी ज्ञान के अंदर सोचें। जैसे थोड़ी देर के लिए जो परमेश्वर ने हवा बनाई है, उस हवा को बंद कर दे तो इस जीव का क्या बनेगा? ये जीव बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अगर ये सूरज की गर्मी कुछ दिन के लिए सूरज बंद हो जाए तो ये कैसा संसार का नक्शा होगा। तो अगर इस संसार में कोई दरख्त ना रहे, एकदम सारे दरख्त खत्म हो जाए, ये तो जो छाया आती है, ऑक्सीजन आती है, ये ख़त्म हो जाएगी। अगर संसार के अंदर से पानी ख़त्म हो जाए, कुदरती चीज़ जो परमात्मा की है, तो इस जीव का क्या बनेगा? इस करके ये जीव जो है परमात्मा की कृपा के ऊपर ही खड़ा है। परमात्मा की कृपा से ही इसका जो है जीवन चला हुआ है। इस करके हमें परमात्मा को हमेशा ही याद रखना चाहिए। फिर इस मातलोक के अंदर प्यारे बहनों भाइयों, आज तक बहुत अच्छे अच्छे साधु, अच्छे अच्छे संत बचपन रूप में भी आए और बाद में वो संत बने और राजा भी बने। जैसे ध्रुव जी थे, प्रहलाद जी थे, ऐसे ही एक कलयुग के अंदर जो रानी थी मीरा, उसकी एक कहानी आती है, साखी आती है। ऐसे तो कलयुग की एक कहानी है, राजस्थान के अंदर वो हुए हैं। तो बताते हैं कि शुरू से ही उसकी जो लगन थी श्री कृष्ण भगवान से, उनकी लगन थी। वो कैसे बनी लगन श्री कृष्ण जी से? एक कोई मूर्तियाँ बेचने वाला कभी वहाँ उनके महल के पास, क्योंकि राजा की लड़की थी पहले, वो राजा के साथ ही उसकी बाद में शादी हुई, तो राजपूत राजाओं में से वो थी। क्या होता है कि वो मूर्तियाँ बेचने वाला आता है, तो बहुत खूबसूरत खूबसूरत मूर्तियाँ श्री कृष्ण भगवान की वहाँ लेकर उसने अपने जो उसके पास टोकरी थी उसमें रखी हुई थी और वो बेच रहा था। तो उसने अपनी माता से, मीरा जी ने कहा कि माता, मैंने ये छोटी सी थी अभी 5 साल के करीब, मैंने भी मूर्ति लेनी है ये। तो माता ने कहा छांट लो, आपने कौन सी मूर्ति लेनी है, कौन सी आपको सुंदर लगती है। तो लेकर उन्होंने वो मूर्ति ले ली। लेने के बाद उनके घर में उनकी माता भी कृष्ण जी की पूजा करती थी, तो उन्होंने उनको पूजा करनी सिखाई और इतना प्यार हो गया उस मूर्ति से। जैसे आजकल भी एक हिंदू धर्म के अंदर बड़ा अच्छा रिवाज चला हुआ कि छोटा से कृष्ण भगवान का रूप जो गोप रूप है, गोपू बोलते हैं जिनको, वो छोटा सा कृष्ण, वो लोग एक अपने पास लड़कियां, बच्चियां, माताएं रखती है। ये भी बहुत बड़ी भक्ति चली हुई है आज के ज़माने में। हर आदमी के घर के देखा मैंने कई बच्चों के पास
कृष्ण जी के रूप को बड़े प्यार से सुलाते भी हैं, खिलाते भी हैं, नहाते भी हैं। उनके अंदर लगन लग गई है बच्चों के लिए, बहुत अच्छी लगन है ये, जो भगवान को हमेशा ही, भगवान को हाजिर नाजिर उसका मन जो भगवान में लग जाता है, काम भी करते रहते हैं और भगवान में मन लगता है। जो कहीं जहीं की शादी में भी जाना, मैंने देखा कई तो बेचारे कोई शर्म नहीं करते इस चीज़ की, भगवान जी को हमेशा अपने साथ रखते। ऐसे ही कृष्ण जी को मीरा जी रखते थे अपने साथ में, छोटी सी मूर्ति थी उनके पास, मीरा जी हमेशा ही साथ रखते थे और उनका भजन किया करती थी। बताते हैं कि दिन रात उसके अंदर मीरा जी की लगन लग गई, श्री कृष्ण कृष्ण जी, श्री कृष्ण हरे कृष्ण ऐसा जाप करती रहती थी। जाप करते करते कहते गुरबाणी में भी आया, तू करता तू भैया मुझ में रही न हो, जब आपा पर का मिट गया तित जित दिखाते तू। फिर वो अपने अंदर से भी बाहर का भी, जब इंसान को ये ज्ञान हो जाता कि मैं कृष्ण की भक्ति करते करते उसको अपने अंदर भी कृष्ण नजर आता है और दूसरे भी सभी कृष्ण नजर आने लग जाते हैं। बाहर भी कृष्ण, अंदर भी कृष्ण, दाएं भी कृष्ण, बाएं भी कृष्ण, ऊपर भी कृष्ण, पत्ते पत्ते में जो है। जब परमात्मा का नाम जपता है इंसान, नामे नारायण नहीं भेद, महाराज कहते नामदेव जी और नारायण के अंदर कोई भेद नहीं रहा था। नामदेव जी को भी पत्ते पत्ते में भगवान नजर आते थे, उन्होंने बड़ी भक्ति की है, उनकी भी मैं किसी दिन कोई आपको साखी सुनाऊंगा। तो आज तो मैं मीरा जी की सुना रहा हूँ छोटी सी, कि भक्ति कितनी प्यारी लगती है, भक्ति के अंदर कितना आनंद है। जीवन तो देखो जैसे हम खाते हैं, रोटी भी खाती होगी वो, थोड़ा काम भी करती होगी, बोलती चलती भी होगी किसी से, और अपने रिश्तेदारों से भी मिलती होगी, माता पिता से मिलती थी, लेकिन फिर उसके साथ साथ देखो कृष्ण जी की कितनी बड़ी भक्ति। तो भक्ति करते करते उनकी बाद में बताते हैं कि शादी, छोटी उम्र में शादी कर दी गई है। उस टाइम में लोग छोटी उम्र में शादी कर देते थे। तो जब वो शादी होने लगी तब भी उन्होंने वो जो तस्वीर थी श्री कृष्ण जी की वो रख दी एक साइड में। एक साइड में तो वो बेदी बन गई और दूसरे साइड में उन्होंने कहने लगे कि मेरे कृष्ण जी को भी यहाँ रखो। तो उन्होंने एक फेरा जो है राणा जी के साथ लेना, एक फेरा कहती मैंने कृष्ण जी के साथ लेना है, एक फेरा राणा जी के साथ है, एक फेरा कृष्ण जी के साथ है। ऐसे ही उन्होंने कृष्ण जी के साथ भी फेरे लिए, ऐसे राणा जी के साथ भी, जिनके साथ उनकी शादी उनके साथ भी लिए। तो वो भी बड़े अच्छे इंसान थे राणा जी भी। तो कृष्ण जी की भक्ति वो करते थे। वो उनके कृष्ण जी फिर पूछा गया उनसे कि आप कृष्ण जी से क्यों फेरे ले रहे हो, अब जब राणा जी से आपकी शादी होगी आपकी देखभाल करेंगे, कि मैंने सुना है कि संसार में इंसान का जीवन स्थिर नहीं है, कोई भी यहाँ संसार में कभी भी जा सकता है, पर लेकिन मेरे कृष्ण जो है मेरे को कभी भी यहाँ से छोड़ कर नहीं जाएंगे। मेरे कृष्ण हमेशा ही मरने के बाद भी मेरे साथ रहेंगे, जीवन में भी मेरे साथ रहेंगे। कहते हैं कि ऐसा कोई हमें मित्र बनाना चाहिए कि जो महाराज कहते ऐसा सज्जन लोड़ लो जो चलदे नाल चलन, जिथे लेखा मंगी तिथे खड़े दिसण। गुरु नानक देव जी ने कहा था सज्जन से, सज्जन ठग था जो, उससे कहा था कि सज्जन तू ऐसा सज्जन बन, तेरा नाम सज्जन है। सज्जन से ही नानका ਜਿਹੜੇ चलदे नाल चलन, जिथे लेखा मंगे तिथे खड़े दिसण। उन्होंने ही सज्जन कहा जाता है किहड़े ਜਿਹੜੇ परमात्मा दे प्यारे होंगे है। तो इस करके वो मीरा जी जो है अब भगवान श्री कृष्ण जी से उनका इतना एक में एक हो गया, एक ही हो गए कृष्ण में और मीरा जी में कोई अंतर नहीं रहा। तो होता है क्या, राणा जी पता लगता है कि बीमार हो जाते हैं, बीमार होने के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद में जो उनका जेठ था उन्होंने उनको बड़ा तंग भी किया, भक्ति करने के लिए परेशान किया, क्योंकि राजे महाराजाओं का राज था। वो चाहते थे कि मीरा जी कभी बाहर भी गाती गाती भगवान का नाम गाती गाती जपती जपती, एक उनके पास सितार था, सितारा लेकर जिसको बोलते एक तारा सितार था उनके पास, वो उसको बजाती रहती थी सारी रात। हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण श्री कृष्ण हरे का जाप करती रहती थी। तो जाप करते करते उन्होंने अपना जीवन बताया। फिर जब देखा उनको कई यातनाएं भी दी, राणा ने बताते हैं कि उनको देखा कि ये तो हमारे कुल को कलंक लगा रही है। एक दफ़ा क्या होता है कि जो उनकी एक ननद भी थी वो भी उनका ध्यान रखती थी, उनको भी ध्यान रखने के लिए रखा हुआ था। तो वो अपने कमरे के अंदर बैठी, श्री कृष्ण जी वहाँ उस कमरे के अंदर प्रकट हुए हैं, उनसे बातें किया करते थे श्री कृष्ण जी मीरा जी से। इतने उनका भजन जो है साक्षात हो चुका था, उन्होंने साक्षात कर लिया था। जगह जगह उनको कृष्ण नजर आते थे और इंसान को नहीं नजर आते थे। जैसे अब हमारे पास ही कृष्ण भगवान किसी को नजर आते हो,
दुनिया घूमती है उनको नहीं नजर आएंगे, जिस दृष्टि होती है। तो मीरा जी की दृष्टि खुल गई थी, बाहर की आंखें भी, अंतर की आंखें भी खुल चुकी थी। खुलने के बाद फिर वो तो बताते हैं कि बाद में उन्होंने रविदास जी महाराज की संगत में भी जाना शुरू कर दिया, लोक लाज को तोड़ दिया, बाहर जाना शुरू कर दिया। रविदास जी से उन्होंने गुरु का ज्ञान भी लिया। ज्ञान लेने के बाद फिर उन्होंने कृष्ण की खुले भक्ति की सारे, लास्ट में तो वो वृंदावन चले गए थे। और कहते मीरा हो गई दीवानी, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, गली गली में जाकर वो परमात्मा का भजन करती रही। तो बताते हैं कि एक दफ़ा राणा जी ने उनको नाग पटारी भेजी, जिसमें सर्प बंद करके भी वो मीरा को सर्प खा जाएगा। तो लेकिन क्या हुआ कि उसमें सर्प की जगह वो हार बन गया, कृष्ण जी ने उसको हार बना दिया। तो कहने का भाव है वो कृष्ण जी की भक्ति करती थी, उनको अनेकों कष्ट भी दिए गए, पर लेकिन मीरा जी का कुछ नहीं बिगड़ सका। कहते हैं कि मीरा जी जैसा धीर कोई कर दिखलावे, राणा ने भेजी सर्प पटारी, वो तो बिच बैठे रघुवीर जी कोई करके दिखावे। कोई वो उसके अंदर रघुवीर जी बैठे थे पटारी के अंदर, देखे तो सर्प की बजाय। तो राणा जी ने भेजा जहर प्याला भी एक दफ़ा दिए थे, भाई ये मीरा ये अमृत का प्याला तू पी इसको। मीरा जी ने कृष्ण जी का नाम लेकर राणा जी ने भेजिया जहर प्याला, बन गया अमृत नीर जी कोई कर दिखलाओ, मीरा जैसा धीर जी कोई कर दिखलाओ। मीरा जैसा धीर, मीरा जैसा विश्वास अगर कोई करेगा तो उसको भगवान अपने आप आकर दर्शन भी देंगे और उसकी रक्षा भी करेंगे। तो बाद में वो अपने खुलकर उन्होंने परमात्मा की भक्ति की, उनको किसी का डर नहीं रहा। अंतर से उनका आवाज़ आई कि मीरा तू जहाँ मर्जी मेरी भक्ति कर, तेरे को कोई जो है कुछ नहीं कह सकता, किसी के अंदर कोई ताकत नहीं है जो तेरा कुछ बिगाड़ सके। उसको अंतर में इसकी चीज़ की आवाज़ आनी शुरू हो गई। तो मैं अब एक छोटा सा भजन मीरा जी का सुनाता हूँ, उससे भी कुछ आनंद और मिल जाएगा हमारे को। क्योंकि ऐसे नहीं कि आदमी ही कोई भगवान की भक्ति कर सके। तो मीरा जी बहुत बड़ी भक्त जो है कृष्ण भगवान की, श्री कृष्ण भगवान की हुई है। तो उनसे पूछा गया है कि ये गोविंद है तेने कैसे प्राप्त किया है। मायरी मैंने गोविंद लीनो मोल, माई मैंने गोविंद लीनो मोल, कोई कहे सस्ता कोई कहे महंगा, कोई कहे सस्ता कोई कहे महंगा, मैंने लीनो तराजू तोल, माई मैंने गोविंद लीनो मोल। अपने दुखों, अपने जीवन को दुख में डालकर परमात्मा के लिए कितने कष्ट से उसका मोल तराजू में तोलकर तब मैंने इसको लिया है। कोई कहे चोरी तो कोई कहे सानी, कोई कहे चोरी कोई कहे सानी, मैंने लीनो बजंता डोल, री मैंने गोविंद लीनो मोल। कोई कहता है कि सस्ता लिया, कोई कहता है महंगा लिया। मैं तो ढोल बजाकर सारे संसार में लोगों को किसी की परवाह नहीं की, कोई शर्म नहीं की। मैंने परमात्मा को, अपने को, श्री कृष्ण को मोल लिया है अपना तन मन धन देकर। कोई कहे गोरा कोई कहे काला, कोई कहे गोरा, मैंने लीनो अमोलक मोल, माई मैंने गोविंद लीनो मोल। तो कोई मेरे कृष्ण को काला बोलता है, कोई कृष्ण को गोरा बोलता है, कोई मेरे कृष्ण को कैसा कहता है। तो मेरे को तो एक अमोलक लाल की तरह है ये, इसकी कोई कीमत नहीं, मैं इसकी संसार के अंदर कोई कीमत नहीं है। ये मैं ही जान सकती हूँ और कोई नहीं जान सकता। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, वो तो आवत है प्रेम के मोल, माई मैंने गोविंद लीनो मोल। कहते मीरा के प्रभु गिरधर है, नागर है, और वो तो आवत है प्रेम के मोल। जो परमात्मा को साच कहूँ सुन लियो सब है, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। गुरबाणी के अंदर भी आता है, प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा राणा जो चाहे,
शीश दिए ले जाए। अपना शीश भेंट करके उस प्रेम को खरीदा जा सकता है। इस करके सारे प्यारे भारतवासियों, जैसे मीरा जी ने भी भजन किया, मैं अपनी बहनों से सभी से ये कहना चाहता हूँ कि मीरा जैसा प्यार, मीरा जैसी लगन आप रखो, ताकि संसार का आप सबसे, आपके ऊपर भी संसार की बड़ी जिम्मेवारी है, बहनों के ऊपर, बेटियों के ऊपर। और ऐसा हमारा जो जैसा हमारा चल रहा है भगवान श्री कृष्ण जी से, भगवान श्री राम जी से ये मर्यादाएं चली हुई है बेटियों की, बहनों की, ये भी कायम रहे, भक्ति कायम रहे। ये सर हमारा संसार तभी हम सबको सुख दे सकती हैं जब हमें कृष्ण भगवान के भजन की ताकत और राम भगवान के भजन की ताकत मिलती रहे, श्री गुरु नानक देव जी महाराज जैसे संतों की ताकत हमें मिलती रहे, भक्ति हमें मिलती रहे। तो सबके अंदर, सारी ताकतों के अंदर उसी परमात्मा की ताकत, गोविंद की ताकत समाई हुई है। उसको किसी रूप में भी हम भजन में प्यार और सत्कार से हमें पूजा पाठ में ध्यान लगाना चाहिए और अपने घर को स्वर्ग की तरह रखना चाहिए, जीवन को पाक और पवित्र बनाना चाहिए। इतनी सी बेनती के साथ मैं मीरा जी को फिर कोट कोट नमस्कार करता हूँ। ऐसी मीरा को जिनने कलयुग के अंदर श्री कृष्ण को साक्षात रूप में पाया और हमें भी रास्ता मिला। उनका जीवन पढ़कर सुनकर हमें सारे सबको रास्ता मिलता है कि ऐसा ही जीवन धन्य होना चाहिए जैसे मीरा जी का था। तो मैं आप सबसे क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि अगर बोलने में गलती होगी तो क्षमा कर जा सकूँ। तो मेरी है स्वभाव है कि मैं चाहता हूँ, मेरे को बैराग भी आ जाता कई बार बोलते बोलते, कि मैं चाहता हूँ सारा संसार ऐसा बने, परमात्मा का ही रंग नजर आए सबके अंदर, जिसको भी मिले उसके अंदर शांति ही शांति हो, सारे साइड में, सारी दुनिया में, भारत में शांति स्थापित हो जाए, तो ये स्वर्ग बन जाए हमारा भारत। देवभूमि जो हिमाचल है, जैसे हम जहाँ रहते हैं ये देवभूमि है, ये हमारा घर भी देवभूमि की तरह ही नजर आए। तो परमपिता परमात्मा की प्यारी आत्माओं, आप सबका फिर दोबारा धन्यवाद, कोटि कोटि नमस्कार। बोलने में क्षमा हो कर देना, अगर कोई गलती होगी तो क्षमा का जाचक हूँ। धन सतगुरु, हरिओम तत्सत। जय श्री कृष्ण।